जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि एक बात आप याद रखिए, संसार में 84 लाख योनियां हैं। कीड़े मकोड़े, बैल, गाय, हाथी, सुअर, इंसान इत्यादि, और जितनी भी योनियां हैं, इन सभी योनियों में रहने वाले प्रत्येक जीवों का कोई न कोई उपयोग है। जिंदा रहने के बाद भी और मरने के बाद भी नाना प्रकार की योनियों का कोई न कोई उपयोग है। जैसे हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। अगर हाथी मर भी जावे तो उसके दांत उपयोग में आते हैं। खिलौना बनता है, कंघी बनता है, लोग अपने मकान में सजाने के लिए लगाते हैं। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और सिंहा की खाल भोले बाबा के मन भाई है। और बैलों के खालन के वस्त्र बने भांति भांति, और मिर्गा की खाल ऋषि मुनियन मन भाई है। सांवर की खाल को है बांधते सिपाही लोग, और छेड़ी की खाल साजबाज में सुहाई है। और कहते सदग्रंथ ऐ मानो विचार करो, या मानुष की चाम कछु काम नहीं आई। इस शरीर का मरने के बाद भी कोई उपयोग नहीं रह जाता महाराज। इस शरीर का उपयोग कब है? जीवित रहते ही। इसलिए जीवित रहते हमें सत्कर्म करना चाहिए। जीवित रहते हुए हमें अपने अगले जन्म को सुंदर बनाने का उपाय करना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर हमें यह मनुष्य का तन मिला है ना, तो पिछले जन्मों के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की बदौलत ही आज अगर हम दान धर्म करने लायक हैं, आज यदि भगवान ने हमें धनवान बनाया है, तो पिछले जन्मों के सत्कर्मों के ही कारण बनाया है। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के ही कारण हमारा अगला जन्म सुनिश्चित होता है। इसीलिए कहा गया कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम समस्त जीवों को भुगतना पड़ता है। याद रखना, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन 8 लाख जीवों का जन्म हुआ है। किसी का जन्म झोपड़ी में हुआ है, किसी का जन्म राह चलते हो गया, तो किसी का जन्म फुटपाथ पर हो गया है, तो किसी का जन्म एक बहुत बड़े सेठ के घर में हो गया। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि जिसका जन्म फुटपाथ पर हुआ, पैदा होते ही उसने किसी को गाली नहीं दी, पैदा होते ही उसने किसी की बुराई नहीं की, पैदा होते ही चोरी करने नहीं गया, पैदा होते ही कुकर्म करने नहीं गया। लेकिन अब बेचारा सड़क पर पैदा हुआ है चूंकि, इसलिए जिंदगी भर सब लोगों के सामने, गाड़ियों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा। और किसी का जन्म सेठ के घर में हुआ, तो पैदा होते ही वह दान करने नहीं गया, पैदा होते ही वह धर्म करने नहीं गया, पैदा होते ही वह तीर्थों में नहीं गया, पैदा होते ही उसने परोपकार नहीं किया, भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी की। लेकिन पैदा होते ही उतनी बड़ी संपत्ति का मालिक वह कल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस जन्म में हम जो किए रहते हैं वही हमें अगले जन्म में मिलता है। इस जन्म का किया गया दान धर्म इस जन्म में अगर हमने दिया है, तो हम अगले जन्म में भी देने वाले ही बनेंगे। अगर हमने इस जन्म में ना कभी किसी को पानी पूछा, ना किसी को अन्न पूछा, ना किसी को वस्त्र दिया, ना किसी को धन दिया, ना किसी का परोपकार किया, ना किसी की भलाई की, तो अगले जन्म में महाराज याद रखना, जिंदगी भर हम रोने वाले ही बनेंगे। इसीलिए हमें हमेशा कथाओं में, पुराणों में, सत्संगों में यही बताया जाता है कि ये जन्म तो बिगड़ा, लेकिन अगला जन्म ना बिगड़ने पाए, सत्कर्म कर लिया जाए, परोपकार कर लिया जाए, भलाई कर लिया जाए, जितना हो सके उतना भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। क्योंकि चिंतन करने से ही हमारे मन की चिंता दूर होती है। अगर हम परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं, तो परमात्मा के सानिध्य में बैठने से हमें शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जग के अशांत जीव आवे यहाँ शांति हेतु, जग के अशांत जीव आवे यहाँ शांति हेतु, और शांति कहूँ नहीं, यहाँ सभी दुखी दिन है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बाबूजी क्या हालचाल है, तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि महाराज जी सब ठीक है। मैं आपसे पूछूं माता जी क्या हालचाल है, तो क्या कहोगे? यही ना कहोगे कि महाराज जी सब ठीक है। लेकिन सही सही बताओ, क्या सब ठीक है?
कोई पत्नी से परेशान है तो कोई बेटे से परेशान है, कोई बहू से परेशान तो कोई पड़ोसी से परेशान तो कोई रिश्तेदार से परेशान, कोई न कोई समस्या सबके सामने है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, लेकिन सुखी एक ही है जो भगवान के शरण में है, सुखी राम का दास। इसीलिए महाराज जग के अशांत जीव आवे यहाँ शांति है, तो शांति कहूँ नहीं, यहाँ सभी दुखी दीन है। और शांति चाहिए तो शांति राम की चरण माही, क्योंकि शांति की प्रदाता शांति राम की बहन है। भगवान राम की बहन का नाम है शांति देवी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ है, जिनके द्वारा यज्ञ करवाने से राम जी का जन्म हुआ है, राम जी प्रकट हुए। तो महाराज जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए हमें एक ही उपाय करना चाहिए। जब भी खाली समय बैठे ना तो केवल ईश्वर का चिंतन करें, राम राम बोले। और राम राम सज्जन पुरुष ही बोलते हैं, जो सज्जन है वही राम राम बोलते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए थे, लंका में हनुमान जी पहुंचे तो वे तो राम राम जी बोल रहे थे, लेकिन उन्हें वहां राम राम बोलने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ा। जो भी दिखता था सब यही दिखते थे कि कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, कोई मांस खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, सब कुकर्म करने वाले लंका में दिखे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा दिखा जिसने राम नाम का स्मरण किया, तो हनुमान जी पहचान गए। जब राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए कि यही कोई सज्जन व्यक्ति हो सकता है। तो राम राम बोलने वाला कोई सज्जन ही व्यक्ति है। इसीलिए हम सभी को निरंतर राम नाम का स्मरण करना चाहिए, निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथा बनावा। मालूम है महात्मा गांधी जी के पास कितने बंदर थे? 3। एक अपने आंखों पर हाथ रखता था, कहता था बुरा मत देखो। एक अपने मुंह पे हाथ रखता था, कहता था बुरा मत बोलो। एक अपने कानों पर हाथ रखता था, कहता था बुरा मत सुनो। पर महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें चौथा बंदर भी रखना चाहिए था, और चौथा बंदर अपने माथे पर हाथ रखता कि बुरा मत सोचो। आज किसी का भी विचार, किसी की भी सोच अच्छी नहीं है। अपना काम बनता, मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं, सब अपने अपने लिए ही परेशान हैं, सब अपने अपने विषय में सोच रहे हैं। अच्छा, अपने विषय में भी सोच वही रहे हैं जब तक उन्हें जिंदगी जीनी है, आगे के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। महाराज पहले के जमाने के महापुरुष साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी अमलात्मा बिमलात्मा हंस परम हंस इस जन्म के लिए भी सोचते थे, आगे के लिए भी सोचते थे। वैराग्य या तो 8 में होता है, और 8 वर्ष में अगर ना हो पाए तो फिर 60 वर्ष में हो पाता है। जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जब वही हमारी इज्जत नहीं करते तब हमें वैराग्य होता है। इसीलिए समय रहते हमें संभल जाना चाहिए, समय रहते हमें ईश्वर चिंतन करना चाहिए, भगवान का गुणगान गाना चाहिए। तो आइए 2 पल भगवान नाम संकीर्तन बड़े मस्ती के साथ मिलजुल कर हम सभी झूमते हुए गावें, तत्पश्चात श्री राम कथा में प्रवेश करें। आइए अब हम सभी अपने मन वाणी और चित्त को एकाग्र चित्त करते हुए श्री राम कथा में प्रवेश करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को लिखा है, वही रामचरितमानस हम लोग प्रथम बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक 9 दिवसों में श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस 24 तारीख को यह कथा विश्राम होगी। तो जब आप श्री रामचरितमानस खोलेंगे तो श्री रामचरितमानस में पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा, पांचवां है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। मानो यह 7 कांड 7 पुरियों के समान है। मथुरा माया काशी कांची अवंतिका,
यह सातों कांड सप्तपुरियों के समान है। और देखा जाए तो इस सातों कांड की पूरी कथा, पूरी की पूरी घटना हम सभी मनुष्य के जीवन पर आधारित है। जैसे बाल कांड में भगवान राम प्रकट हुए हैं और बाल कांड के अंत होते होते भगवान राम जी का माता जानकी जी के साथ विवाह हो गया है। खेल ही खेल में गए हैं विश्वामित्र जी के पास उनके यज्ञ को संपन्न कराने, और वहीं अचानक खेल ही खेल में धनुष उठाया है और खेल ही खेल में भगवान जी का विवाह हो गया है। यही हमारे और आपके भी साथ होता है। कब विवाह हो जाता है खेल ही खेल में, हमें और आपको पता ही नहीं चलता। जिंदगी की असली शुरुआत विवाह के बाद ही होती है, और विवाह के बाद ही जिंदगी में अयोध्या कांड आता है महाराज। जब तक विवाह नहीं हुआ है, जहां मन हो वहां घूम लीजिए। विश्वामित्र जी के साथ चाहे जंगल में रह लीजिए, चाहे महाराज दशरथ के साथ महलों में रह लीजिए, और चाहे तो गुरुजनों के साथ, बड़े जनों के साथ जनकपुरी जैसे तीर्थों की यात्रा कर लीजिए। स्वतंत्र हैं आप विवाह के पहले, लेकिन विवाह हो जाने के बाद एक बंधन हो जाता है। कब तक? जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, अथवा विवाह के 2-4 वर्षों तक अगर आप घर ही बैठे रह गए तो घर के लोगों को लगता है कि कुछ करेंगे धरेंगे नहीं तो परिवार कहां से खिलाएंगे। अच्छा, ऐसे में बाप का उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने पुत्र के लिए कुछ न कुछ करे। महाराज दशरथ ने भी किया, राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। तो जब राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी तो कोई दूसरा नहीं, बाहर का नहीं, अपने ही घर का कोई न कोई सदस्य खड़ा हो जाता है कि खबरदार, यहां से यहां तक हमारा भी। अपने ही घर का कोई न कोई सदस्य खड़ा हो जाता है, तब महाराज जिंदगी में वनवास शुरू हो जाता है। तब यहां से वहां दौड़ना पड़ जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। उसी में 14 वर्षों का वनवास, जब व्यक्ति वनवास का समय काटता है तो ऐसे ही वनवास के समय में व्यक्ति के जीवन में कोई मित्र मिल जाता है उसके दुखों को पार करने के लिए। जब भगवान राम माता जानकी के साथ वनवास के दिनों में गए हैं तो एक उन्हें मित्र मिला है जिसका नाम है केवट। केवट जैसे मित्र ने भगवान को गंगा पार करवाया है महाराज। जीवन में एक मित्र आता है, हाथ पकड़कर कहीं न कहीं ले जाता है। चलिए भैया, आप परेशान हैं तो चलिए हमारे साथ, 2 पैसे का आपका इंतजाम हम करवा देंगे, आपका परिवार पलेगा, आपका जीवन बीतेगा। कोई न कोई एक ऐसा मित्र खड़ा हो जाता है। लेकिन मित्र भी कब तक साथ दे? थोड़े समय तक। आगे अरण्य कांड पुनः आ जाता है। अरण्य कांड माने जंगल वाला कांड, जंगल वाला कांड माने दुख वाला कांड। दुख वाले कांड में ही माता सीता जी का हरण हो गया है। अब तो मानो जीवन में और बड़ी विपत्ति पड़ गई। यानी कि जब आप जिंदगी के दुख समय को काट रहे हो, ऐसी ही स्थिति में पत्नी बीमार हो गई, या बेटा बीमार हो गया, या पिता बीमार हो गए, या घर में किसी न किसी की हालत खराब हो गई। अब जहां 2 रुपए की भी हमारे पास इंतजाम करने की व्यवस्था नहीं है, वहां 2-4 लाख रुपए हमें दवा खाने में लगाने पड़ रहे हैं। तो यह जिंदगी का अरण्य कांड। लेकिन जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तब चाहे गरुड़ जी के रूप में कोई हमारा सहायता करे, या सुग्रीव जी के रूप में हमारी कोई सहायता करे, या हनुमान जी के रूप में हमें कोई न कोई मित्र मिल जाते हैं। तो जब अपने जीवन में 2-4 सत्संग करने वाले मित्र मिलते हैं, हनुमान जी कौन है? संत है, कथा सुनाने वाले हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, जो निरंतर सत्संग में लगे रहते हैं। ऐसे हनुमान जी जैसे जब कोई महात्मा जीवन में आते हैं तभी महाराज अपने जीवन में सुंदर कांड प्रारंभ होता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम भक्ति की खोज नहीं करेंगे, जब तक हम भक्ति को ढूंढेंगे नहीं, तब तक जीवन में सुंदरता आने वाली नहीं है, जीवन का सुंदर कांड प्रारंभ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब हम जीवन के सुंदर कांड पर बढ़ते हैं, जीवन का कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं, जीवन में किसी खोई हुई संपत्ति को जब प्राप्त कर लेते हैं, उसी समय हमारे जीवन में लंका कांड आता है। लंका कांड माने युद्ध वाला कांड, और युद्ध कांड के बाद फिर अंत में उत्तरकांड। उत्तरकांड माने वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह तय है महाराज। तो यह 7 कांड हम सभी मनुष्यों के ही ऊपर आधारित बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है। हमारे यहाँ 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र,
32 उपनिषद, 108 उपनिषद, यह सब किस लिए? हमें और आपको ज्ञान देने के लिए है। लेकिन इन सभी पुराणों में सबसे ज्यादा कौन सा पुराण गाया जाता है, कौन सा ग्रंथ गाया जाता है? रामचरितमानस। क्योंकि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रामचरितमानस में केवल भगवान राम की ही कथा नहीं है। रामचरितमानस में प्रत्येक मनुष्यों की, प्रत्येक महिलाओं की, प्रत्येक सांसारिक जीवों की कथा है महाराज। हमें राम कथा बताती है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। हमें राम कथा बताती है कि पत्नी का क्या दायित्व होना चाहिए पति के प्रति। हमें राम कथा बताती है कि एक भाई को अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें राम कथा बताती है कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। हमें राम कथा बताती है कि एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। हमें राम कथा बताती है, हमें राम कथा बताती है कि मित्र कैसा होना चाहिए। हमें राम कथा बताती है कि दुश्मनी कैसी होनी चाहिए साहब। किसी ने दशरथ से पूछा कि पुत्र कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा राम जैसा। किसी ने लक्ष्मण से पूछा भाई कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा राम जैसा। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि स्वामी कैसा होना चाहिए, उन्होंने भी कहा राम जैसा। किसी ने सबरी से पूछा कि भगवान कैसे होने चाहिए, सबरी माता ने कहा राम जैसा। किसी ने सुग्रीव से पूछा मित्र कैसे होने चाहिए, सुग्रीव जी ने भी कहा राम जैसा। किसी ने गरुड़ जी से पूछा कि उत्तरदायित्व निभाने वाला कैसा होना चाहिए, गरुड़ जी ने कहा राम जैसा। किसी ने रावण से पूछा कि दुश्मन कैसा होना चाहिए, रावण ने भी कह दिया राम जैसा। राम जैसा तो वह वही है, सब कर परम प्रकाशक सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई राम सच्चिदानंद सोई। वही एक है महाराज, दूसरा कोई नहीं। राम जैसे तो राम ही है। यह राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, यह राम कथा हमें जीवन चलना सिखाती है, यह राम कथा हमें संस्कृतिवान बनाती है। इसीलिए संसार में अन्य कथाएं कम, राम कथा ज्यादा होती है। और जिसने जिसने राम के पद चिन्हों पर चलना सीखा है महाराज, उनका जीवन बन गया है। राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया है, राम एक तापस तियतारी। लेकिन राम जी के नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया है महाराज। इस नाम को जो भी गाता है, इस नाम को जो भी भजता है, उन सभी का उद्धार हुआ है। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से कहा कि यह रामायण आप किसके लिए लिख रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। अच्छा, अब अगर आप रामचरितमानस खोलेंगे तो रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड, और बाल कांड में मंगलाचरण मोटी हेडिंग से लिखा गया है, और मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे गए हैं। 7 श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम से लेकर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। यह 7 श्लोक लिखे गए हैं माता जी। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आपने 7 श्लोक ही क्यों लिखा, 8 लिख देते, या 5 लिखते, या 11 लिखते, या फिर क्या आप पूरी की पूरी रामायण संस्कृत में लिखने जा रहे हैं? अरे आपसे पहले भी रामायण लिखी जा चुकी है। आदि कवि महाकवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में ही लिखा है, कोई पढ़ता नहीं। लाल रंग के कपड़े में बांध के पूजा के घर में रखी गई है, केवल दीपक अगरबत्ती दिखाया जाता है। ऐसा लिखिए कि ताकि लोगों को लाभ हो सके, लोग भी पढ़ सके। तो 7 श्लोक के बाद तुलसीदास जी ने हिंदी के अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया ताकि सब लोग पढ़ सके। तो पूरी की पूरी रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें जो भी आपको शब्द मिलते हैं यह सभी अयोध्या की अवधी भाषा में लिखा गया है। अब किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज 7 ही श्लोक क्यों लिखा? तो बहुत सारे संत अपना अलग अलग मत देते हैं।
एक महात्मा जी ने कहा कि संसार में महासागर कितने हैं? 7। और महासागर में कितनी गहराई है? आज तक बड़े बड़े गोताखोर गए लेकिन गहराई का थाह कोई नहीं लगा पाया, और जितने अंदर गए हैं उन्हें उतनी ही जानकारी प्राप्त भई है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई में कितनी गहराई है, कितने रहस्य छुपे हुए हैं, कितने गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। बड़े बड़े वाचक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान अंदर तक गए हैं लेकिन आज तक थाह नहीं लगा पाए हैं। तुलसी की तुलना में कौन ना तुलत है। अच्छा, किसी ने कहा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिनों में से किसी भी एक दिन आप श्री राम कथा का पारायण कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर 7 श्लोक लिखे गए हैं, अथवा संगीत में 7 स्वर होते हैं। 7 स्वरों में से हम किसी भी स्वर से रामायण की चौपाई को गा सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर 7 श्लोक लिखे गए, अथवा जो भी कारण हो, संतों ने अपना अलग अलग महिमा बताया है। अब जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी ने सोचा कि यह मैं कथा लिख रहा हूं भगवान राम की, तो पहले राम जी के नाम से शुरुआत करूं या किसी और के नामों से शुरुआत करूं। महाराज, जब आप रामायण खोलेंगे तो रामायण की पहली चौपाई में भगवान राम का नाम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई में अपने गुरु जी को प्रणाम किया है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने अपने गुरु को नमन किया है। और हम सभी के जीवन में गुरु होने चाहिए, हम सभी को अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, हम सभी के जीवन में गुरु के प्रति एक आदर होना चाहिए, हम सभी के जीवन में गुरु के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए रामायण की पहली चौपाई बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मिया मोरे मया चूरन चारू समन सकल भवा रुज परिवार अमिया जय हो। श्री गुरु पद मनिगान ज्योति सुमिरत दीजा दृष्टि होती गुरुपाद रज मृदु मंजूल अंजन नयन अम्यंबिका दोष विभजन बंदा गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदा गुरु पद। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया?
पद पदुम परागा। आहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव जी का जो चरण है वह केवल चरण ही नहीं है, पदुम परागा, जैसे कमल के पुष्प में पराग होता है, वही हमारे गुरुदेव जी का जो चरण है वह कमल रूपी ही है। मैं गुरुदेव जी के कमल रूपी तीर्थवत चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आहा, गुरुदेव, अच्छा चरण भी कहाँ, ऊपर से नहीं, नीचे से पराग, यह है पराग। हम लोग तो प्रणाम करते हैं तो पहले यहाँ से चरण छूकर प्रणाम करते थे, पर अब हम लोग थोड़ा ऊपर उठ गए हैं तो घुटना छू के प्रणाम करने लगे हैं। लेकिन पहले के जमाने में चरण छूकर ही प्रणाम किया जाता था। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते थे महाराज पहले के जमाने में लोग। क्यों? क्योंकि चरण में धर्म होता है, पूजा चरणों की ही होती है, चरण ही धोया जाता है, चंदन चरणों में लगाया जाता है, अक्षत फूल चरणों में ही चढ़ाया जाता है, माथे को नहीं धोया जाता। माथे की पूजा कम, चरण की पूजा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि चरण में धर्म होता है। पहले के जमाने में लोग चरण की पूजा करते थे, चरण छूकर प्रणाम करते थे, इसलिए जीवन धर्म से भरा रहता था, निरंतर धर्म कर्म करते रहते थे। आजकल के लोग घुटना छू के प्रणाम करते हैं। तो माता जी घुटने में क्या होता है? अरे गुरुजी बड़ा दर्द है घुटने में, दर्द वही नहीं खत्म हो रहा है। तो हम जब दर्द छू के प्रणाम करेंगे तो जिंदगी में दर्द ही बढ़ेगा महाराज। इसलिए हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, हमें गुरुदेव के चरणों को छूकर प्रणाम करना चाहिए। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। जैसे आंखों में कोई दोष हो जाए, आंखों में कोई कचरा चला जाए, आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो अंजन लगा लेने से आंखों का कचरा दूर हो जाता है, अथवा काजल लगाने से आंख सुंदर लगने लगती है। शाम को काजल लगा ले तो सुबह आंख अच्छी रहती है, काजल लगाने से आंख बड़ी बड़ी दिखती है, काजल लगाने से आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुरुपद रज, गुरुदेव के चरणों का जो रज है वह भी हमारे लिए क्या है? मृदु मंजुल अंजन, वह भी हमारे लिए काजल के ही समान है। गुरुदेव के चरणों का जो रज है, अगर हम उसे अपने आंखों पर लगा लें, अपने माथों पर लगा लें, तो हमारे जिंदगी के अज्ञान रूपी कंकड़, अज्ञान रूपी कचड़े दूर हो जाते हैं और हमारे जिंदगी का चक्षु, हमारे जिंदगी का नेत्र सुंदर बन जाता है। इसीलिए गुरुदेव की वंदना की जा रही है। और महाराज, हमारे जीवन में गुरु जी का होना बहुत जरूरी है, जीवन में गुरु जी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप में से किसी ने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है? 2 माताओं ने। आप लोगों ने बाबूजी गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा लिया होगा। जीवन में गुरु जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जब बेटी का हम कन्यादान करने बैठते हैं तो पंडित जी जो कन्यादान कराने वाले रहते हैं वो पूछते हैं कि अगर आपने गुरु मंत्र लिया हो तो ही कन्यादान के अधिकारी हैं। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरूर नहीं, गुरु, गुरूर का होना जरूरी नहीं है, जीवन में गुरु का होना जरूरी है। गुरु में 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाएं उसे गुरु कहते हैं महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र में, पुराण में भगवान से भी बढ़कर गुरु को दर्जा दिया गया है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। इसीलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु कोई भी हो सकता है, आप अपने पिता को भी गुरु बना सकते हैं, माता को भी गुरु मान सकते हैं, हाँ पत्नी को भी गुरु मान सकते हैं। अब आजकल तो वही सबसे बड़ी गुरु है। जहां जिसका जैसे बन जाए, अपने हिसाब से आप अपने अपने गुरु को बना ले। क्योंकि
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मातु पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है गुरु ब्रह्मा, है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा, है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय हो। हृदय में माँ लक्ष्मी माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जय हो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए अपने अपने गुरु जी महाराज की। तो बाबा तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। जब तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया तो उसी स्थान पर एक ब्राह्मण देव निकलकर चले जा रहे थे। तुलसीदास जी बड़े चतुर हैं। हम लोगों की तो आदत खराब है कि अगर हमारे सामने पिताजी हैं तो बस पिताजी को प्रणाम करेंगे, अगर बगल में से कोई जा रहा है तो उनकी ओर देखेंगे भी नहीं। लेकिन तुलसीदास जी इतने चतुर हैं, प्रणाम करने में इतने आगे हैं कि उन्हें जो भी दिखता है उसी को प्रणाम कर लेते हैं। और प्रणाम करना हमें आना चाहिए।
हम लोग प्रणाम करना भूल गए हैं, जिससे आपस में बन नहीं रही है। गांव में अगर कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहे हो तो उनसे पूछो कि प्रणाम कैसे किया जाता है, तो जिनको ना छूना चाहिए उनका भी पाँव चरण छू के प्रणाम करते हैं। और देखो भैया, जो झुकना जानता है वही जीतना जानता है। तो हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमें झुकना आना चाहिए, हमें प्रणाम करना आना चाहिए। तो तुलसीदास जी के सामने से एक ब्राह्मण देव चले जा रहे थे, और ब्राह्मण देव को जब तुलसीदास जी ने देखा तो उनको भी प्रणाम किया कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। ब्राह्मण देव दिखे तो तुलसीदास जी ने कहा, ब्राह्मण देव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, महाराज गुरु जी को प्रणाम की वो तो समझ में आता है, पर ब्राह्मण देव को क्यों प्रणाम? तुलसीदास जी ने कहा, भैया हमारे जिंदगी के जितने संशय हैं, हमारे जिंदगी के जितने भ्रम हैं, वो सब ब्राह्मण देव के द्वारा ही दूर किए जाते हैं। जैसे घर में बच्चा पैदा हो गया, कौन से नक्षत्र में भया है, कौन से मूल में भया है, कौन से गण में भया है, इसको कौन सा गंड लगा है, कौन सा दोष लगा है, किस प्रकार भया है, ये इन सारी विवरण की जानकारी कौन देते हैं? ब्राह्मण देवता देते हैं, पंडित जी देते हैं। घर में अगर हमें कोई पूजा पाठ करवाना हो, घराई बनवाना हो, बेटे का विवाह करना हो, तो शुभ मुहूर्त कौन बताते हैं? महाराज जी बताते हैं। हमारे घर में, हमारे अगल बगल अगर कोई समस्या हो जाए तो उसका निवारण कौन करवाते हैं? ब्राह्मण देव करवाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देव का हमें आदर करना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणो मुखमाशीत बाहु, कहते हैं कि भगवान के मुख ब्राह्मण होते हैं, भगवान के मुख ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण एक ऐसे हैं जिनके चरणों में, जिनके शरण में परमात्मा को भी शरण लेना पड़ा है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि हे विप्र प्रसादाधरणी धरोहम। जब भागवत कथा में श्री सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने गद्दी पर बिठा दिया, तो सुदामा ने कहा, मैं इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हूं, कृष्ण यह तुम्हारा सिंहासन है। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव यह मेरा सिंहासन आप ही की कृपा से भया है, नहीं तो मैं तो दर दर का भटकने वाला भिखारी बन गया था, आप ही के कारण मुझे यह सिंहासन मिला है। अगर आज मैं इस धरती का मालिक बना हूँ, अगर आज मैं इस धरती का राजा बना हूँ, अगर आज मैं इस द्वारिकाधीश का मालिक बना हूँ, द्वारिकाधीश बना हूँ, तो विप्र आपके प्रसाद से, विप्र प्रसादाधरणी धरोहम। सुदामा जी ने कहा, हम समझे नहीं। सुदामा, तब भगवान कृष्ण ने कहा, याद कीजिए गुरु माता ने जो चना खाने को दिया था, उस चने को दोष था, उस चने में श्राप था कि इस चना को जो कोई खाएगा वह आजीवन दरिद्र हो जाएगा।
महाराज आपने मेरे ऊपर कृपा की, मैंने 2 डुबकी स्नान किया तो दोनों डुबकी में 2 मुट्ठी चना आपने खा लिया था, मुझे दरिद्र होने से बचाया था, बल्कि आप जिंदगी भर के लिए गरीब बन गए। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा किया था कि अगर आज आपने मुझे 2 मुट्ठी चना खाकर आजीवन दरिद्र होने से बचाया है तो मैं भी 2 मुट्ठी खाकर ही आपको 2-2 लोगों के सुख को प्रदान करूंगा। आज अगर मैं इस गद्दी पर बैठा हूं तो ब्राह्मण देवता आप ही के आशीर्वाद से बैठा हूं, इसलिए हमें ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। दरवाजे पर घर में कभी भी ब्राह्मण आवे ना तो समझना चाहिए कि महाराज भगवान पधारे हैं, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, तस्मात् ब्राह्मण पूजिता। ब्राह्मण को भगवान का दर्जा दिया गया है, ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य में रहने वाला बताया गया, इसलिए हमें ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। स्वप्न में भी ब्राह्मण को हमें दोष नहीं देना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सोख समुद्र लियो अगस्त ऋषि ने, और ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारे परशुराम। ब्राह्मण पैठ पताल छल्यो राजा बलि को वामन महाराज, और ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपस में लड़ कट कर मर गए। इसीलिए ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। भगवान विष्णु के हृदय पर महाराज भृगु ने लात का प्रहार किया था। जब लात का प्रहार किया, चरणों का प्रहार किया, फिर भी भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। भृगु ने कहा मैंने तुम्हारे ऊपर चरणों का प्रहार किया, तुम्हें चोट नहीं लगी? भगवान ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा महाराज क्षमा मैं चाहता हूँ, मुझे डर है कहीं आपके चरणों में तो चोट नहीं लगी। और आपने अगर लात ही मार दिया तो कौन सा मेरा मर्यादा घट गया महाराज? अगर आपने मुझे कुछ कह ही दिया तो कौन सी मेरी बेइज्जती हो गई? इसीलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और कहां विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। इसीलिए महाराज हमें ब्राह्मण देव का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अच्छा, यह चर्चा हो ही रही थी, तब तक 2-4 साधु संत उसी रास्ते से गुजरे तो तुलसीदास जी ने सोचा कि भैया इनको भी राम राम कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने उनको भी प्रणाम किया है, साधुओं को प्रणाम किया है। सोचिए तुलसीदास जी कितना चतुर हैं, साधुओं को प्रणाम किया है और कह क्या रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरश विशद गुण मय फल जाशु। साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरश विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधु जग जस पावा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम
सरसाई ब्रह्मा विचार प्रचारा साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुणमय फल जाशु। तुलसीदास जी ने साधुओं को प्रणाम किया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आप इन साधुओं को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा ये हमें साधु लग रहे हैं इसलिए हम इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा महाराज कैसे ये आपको साधु लग रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि ये साधु हैं? क्या लाल पीले कपड़े पहने हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है, बड़े बड़े नख हैं, इसी से आपको पता लग गया कि ये साधु है? तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, इससे पता नहीं चलता, ये तो कोई भी धारण कर सकता है, ये तो कोई भी धारण कर सकता है। साधु का एक लक्षण है, साधु की एक पहचान होती है। बोले भैया क्या पहचान है? तो तुलसीदास जी ने कहा साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कपास के फल के जैसा होना चाहिए, जैसे कपास का फल होता है। कपास जानते हैं आप, रुई को कहते हैं कपास। तो कपास का फल हरे रंग का होता है, हाँ या ना? अच्छा, कपास में फल तो लगता है लेकिन नीरस विशद, उसमें ना रस है और ना ही स्वाद रहता है। अच्छा, ना रस है ना स्वाद है फिर भी फल कहा गया उसे। ना रस है ना स्वाद है उसके बाद भी गुणमय फल जासु, उसके बाद भी वो गुणवान है। बोले भैया क्या गुण है? उन्होंने कहा कि जो सही दुख, फल को तोड़ा गया, सफेद रंग की रुई निकाली गई, अंदर की बेईमानी रूपी कालिमा रूपी बीज को निकाल के फेंका गया, केवल जिंदगी की शुद्धता को, जिंदगी के उजालेपन को, जिंदगी के ईमानदारी को इकट्ठा करके मसला गया, तोड़ा मरोड़ा गया। उसके बाद भी दुख सह रहा है, दुख सहने के बाद तेल में डुबोया जा रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं मानते तो माचिस ला के आग लगा देते हैं। वह दुख सहता है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, लोग लाख बुराई उसके साथ करे फिर भी वह उनके ऊपर इल्जाम लगाता नहीं है, दुख सहता रहता है और स्वयं दुख सहकर स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, दूसरों के घर में उजाला करता है। वंदनीय जे ही जग जस पावा, तो जो दूसरों के लिए जलता है समाज में उसी की पूजा होती है, और जो दूसरों से जलता है उसकी पूजा नहीं होती। तो साधु वही है जो दूसरों के लिए जिए, वह नहीं जो केवल अपने विषय में सोचे। वही साधु है। वह साधु पैजामा और कुर्ते में भी रह सकते हैं, पैंट और शर्ट में भी मिल सकते हैं, सिर पे जो है गाय का गोबर उठाए खेत में फेंकने जाने वाले भी हो सकते हैं, घर में चौका पोछा झाड़ू लगाने वाली भी हो सकती है, साधु कोई भी हो सकती है। साधु का यही स्वभाव है, साधु का यही लक्षण है कि हम भले ही दुख में रहे लेकिन सामने वाले के जीवन को रोशन करें। और संसार में वही पूजनीय है जो दूसरों के लिए जलता है, जो दूसरों से जलता है वह गाली खाता है। अच्छा, साधु कौन? साधु का एक और लक्षण होता है महाराज, साधु। अच्छा, एक बात और आप समझो, आज के जमाने में जिसे देखो वही साधु बन जा रहे हैं, जिसे देखो वही साधु बन जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, बाबा तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में यहाँ तक लिख दिया है कि नारी मुए, जिनकी पत्नी मर गई दोबारा विवाह होने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। बाल छिला लिए हैं, लाल पीला वस्त्र धारण, माथे पर चंदन, और बैठ गए हैं किसी मंदिर में और बन गए हैं बाबा जी। आज के जमाने में साधु बनना बड़ा सरल हो गया है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, साधु बनना सरल जरूर है लेकिन साधु होना बड़ा कठिन होता है। अरे भैया, साधु बनना कठिन है, चढ़े तो पेड़ खजूर, जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना कठिन होता है, उसी प्रकार साधु बनना कठिन है, चढ़े तो पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस।
चढ़ गए तो भगवान बन गए। बड़े बड़े नेता परेता सिद्ध महापुरुष आके गुरुजी हमारा ये काम, गुरुजी हमारा वो काम, गुरुजी ये लाख रुपया हमारा ऐसा कीजिए, गुरुजी हमारे दरवाजे पर आइए, गुरुजी आपके लिए। तो साधु बनना कठिन है। चढ़े तो पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद अगर गिर गए न तो कोई माई का लाल फिर उठा नहीं सकता महाराज। बड़े बड़े प्रमाण आपके सामने है। भगवान बनकर जिनकी पूजा हो रही है भगवान की तरह, आज वे ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां भगवान प्रकट भये थे वासुदेव और देवकी जी के सामने। सो महाराज साधु होना वस्त्रों से साधु नहीं, साधु मन का होना चाहिए। एक दिन के लिए तो रावण भी साधु बना था, एक दिन के लिए तो रावण भी साधु बना था, लेकिन क्या उसे साधु का चरित्र पता था? पहुंचा जंगल में माता सीता जी का अपहरण कर लाया। किसी ने रावण से कहा अरे क्या करने जा रहा है, साधु बना है, कम से कम अपने वस्त्र का तो लिहाज कर। लेकिन जिंदगी भर उसने जो किया था साधु बनने के बाद भी रावण ने वही किया। तो वस्त्र धारण कर लेने से चरित्र नहीं बदल जाएगा, वस्त्र बदल देने से मन नहीं बदल जाएगा। जब तक हम मन नहीं बदलेंगे तब तक हम साधु नहीं हो सकते हैं। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य अपने मन से ही बंधन में पड़ता है और मनुष्य अपने मन से ही मोक्ष को प्राप्त करता है महाराज। इसीलिए मन का बदलना ठीक है महाराज, वस्त्र का बदलना नहीं। और अगर महाराज हमारे जीवन में साधु संतों का आना जाना है तो समझ लीजिए महाराज कि हमारा जीवन बहुत सुंदर है। क्योंकि साधु संत निरंतर भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। साधु संत दरवाजे पर आए तो हमें कहना चाहिए, हे गुरुदेव तुमको नमन, आ गया मैं तुम्हारे शरण। देह में ज्ञान तुम हर ले अज्ञान तुम, कर दे अर्पण तुम्हें अपना मन। हे गुरुदेव तुमको नमन, आ गया मैं तुम्हारे शरण। देह में ज्ञान तुम हर ले अज्ञान तुम, कर दो अर्पण तुम्हें अपना मन। हे गुरुदेव तुमको नमन। बिन गुरु के मिले ज्ञान ना, अच्छे बुरे की हो पहचानना। बिन गुरु के मिले ज्ञान ना, अच्छे बुरे की हो पहचानना। मन की दुविधा हरे ज्ञान भक्ति भरे, है किस पर मेहरबान ना। कैसे छोड़ो तुम्हारे चरण, आ गया मैं तुम्हारी शरण। देह में ज्ञान तू हर लो अज्ञान तू, कर दो अर्पण तुम्हें अपना मन। हे गुरुदेव तुमको नमन। बोलिए संत समाज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इसलिए